सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो जो भी मेरी माता बहन ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को छोड़ के चले जाएं, आपके लायक ये वीडियो नहीं है। दोस्तों, अभी बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन में विनय खान का एक वीडियो आया है और उसमें भी भोसड़ी वाला दूसरे के कंधे पे रख के तोप चला रहा है। मतलब इनके पिछवाड़े में इतना कुब्बा नहीं होता कि ये अपने दम पे कुछ कर ले भोसड़ी वाले, लेकिन नहीं, करना है तो दूसरे के लंड पे घमंड करना है। आइए दोस्तों सुनते हैं किस तरीके से ये दूसरे के लंड पे घमंड करता है। आइए, और किस तरीके से ये बीच में आके छक्का मौज ले रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले इसका वीडियो सुनिए, फिर इसकी अम्मा को खोदते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई के मेरे शेर भाई हिंदुस्तानी भाऊ ने एक वीडियो बनाकर यति नरसिंहानंद सरस्वती के लुंगी खोली थी और उसका पिछवाड़ा दुनिया को दिखाया था कि ये भोसड़ी वाला और भड़वा केवल अपने मतलब के लिए एक दूसरे से लड़ा रहा है। कोई गलत नहीं कहा था, हकीकत बात है। तो दोस्तों, अभी सुना आपने कि किस तरीके से ये हिंदुस्तानी भाव को बीच में लेके आ गया। यानी कि साफ साफ होता है कि हिंदुस्तानी भाव के लंड पे ये घमंड कर रहा है। मैं पहले तो इस भोसड़ी वाले को ये बता देता हूं कि भोसड़ी वाले हिंदुस्तानी भाव ने जो भी बोला है यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए, उसने वो शब्द अपने वापस ले लिए। पहली बात तो ये सुन, और दूसरी बात ये सुन भोसड़ी के कि हिंदुस्तानी भाव ने एक 1.5 फुट लंबी दाढ़ी वाले बकरी चोद को भी बढ़िया तरीके से पेला था। ठीक है, दूसरी बात ये सुन। और भोसड़ी के तू क्या कह रहा है? तू सिर्फ ले रहा है नाम कि हिंदुस्तानी भाव ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को ही बोला है। तो भोसड़ी के पहले तो जाके अच्छे से वीडियो को सुन, तेरे बाप ने किस तरीके से वीडियो बनाया था। और दूसरी बात दोस्तों, चलते हैं गाजियाबाद की तरफ। अभी ये भोसड़ी का गाजियाबाद के ऊपर क्या कह रहा है और किस तरीके से ये ओवैसी के लंड पे घमंड करता है, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये अपने पे कभी नहीं करता है, ये दूसरे के पे ही करता है। ये भी सुन लीजिए क्या कह रहा है, फिर इसको हम खोदते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती इन तमाम लोगों के चेहरे पर कोई आदमी मूत के चला गया, वो भी 1000 गाड़ी का काफिला लेकर। उसका नाम था ओवैसी। लेकिन जब असली मर्द सामने आता है तो ये भाई साहब सब के सब अपने बिलों में छुप जाएंगे। और ओवैसी दिन दहाड़े डंके की चोट पर बैनर लगाकर गाजियाबाद में एंट्री करता है और ये तमाम लोगों के चेहरों पर वो मूत के चला जाता है। तो दोस्तों, अभी ये कह रहा है भोसड़ी का कि ओवैसी गया और बैनर के साथ में गया, 1000 की गाड़ियों का काफिला लेके गया है। ये कुछ खटकी नहीं, मतलब दोबारा से सुनिए। इन तमाम लोगों के चेहरे पर कोई आदमी मूत के चला गया, वो भी 1000 गाड़ी का काफिला लेकर। उसका नाम था ओवैसी। मतलब उस एरिया में जहां पे 99% मुसलमान रहते हैं और वहां पे भी 1000 का काफिला लेके गया गाड़ियों का। मतलब इससे साफ साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से इनकी फटती है। 1000 गाड़ियों का काफिला। अब समझ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दोबारा से पूछिए इस भोसड़ी वाले से, बता रहे कितने गाड़ी लेके गया था? वो भी 1000 गाड़ी का काफिला लेकर। उसका नाम था ओवैसी। 1000 गाड़ियां लेके गया था, क्योंकि उसको पता है उसके अब्बा बैठे हुए हैं वहां पे, इसलिए 1000 गाड़ी लेके गया। अब लगा लीजिए दोस्तों कि 1000 गाड़ी में अगर एक गाड़ी में 5 बंदे आते हैं तो कितने? 5000 बंदे लेके गया। अब समझ लीजिए किसकी यहाँ पे फटती है, समझ लीजिए। एक तो ऊपर से गाजियाबाद में 99% मुसलमान रहते हैं, और दूसरी बात कि वहां पे 1000 गाड़ियां का काफिला लेके गया है, और तीसरी बात कि एक गाड़ी में अगर 5 बंदे आते हैं तो 5000 बंदे लेके गया है। समझ लीजिए कि किसकी फटती है, ये साफ जाहिर होता है। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी इनके इलाके में गए तो इन पे बाल भी ना उखड़ा। समझा ना भोसड़ी के? पहले तो ये सुन ले, जो तू ये बात कर रहे है ना कि क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी इनके हैदराबाद में जाके इनके यहाँ पे अपना डंडा गाड़ दिया था। समझ रहा है ना? जहां पे ये बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। क्या घंटा का बाल उखड़ा था क्या रे? हैं?
तेरे बाप पे, जिनके तू लंड पे घमंड करता हुआ फिरता है। सुन लिया। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, और सुनिए ये क्या बोल रहा है, ये भी ध्यान से सुनिए। और औकात तब पता चलती है ना जब दुश्मन के घर में आदमी अकेला घूम के आता है गाजियाबाद, और गांडू सब बाहर बाहर घूम रहे थे, भौंक रहे थे भोसड़ी। और अभी ये बोल रहा है कि मैं गाजियाबाद आया था, मैं दिल्ली आया था। भोसड़ी के 5 मिनट के लिए भी तू स्टेशन पे नहीं रुका। तुझे पता चल गया था कि तेरे बाप यहाँ पे खड़े हैं। ओनली 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रुका तू। मतलब वीडियो बनाया और अंदर ट्रेन में और निकल लिया, और वीडियो भी दिल्ली में जाके डाला तूने। इतनी तेरी फटी थी मादरचोद, समझ गया। लाइव तेरी आने की औकात ना थी, इतनी तेरी इसलिए फटी। और सुन भोसड़ी के, और जीजा से कैसे बात करी जाती है ये तमीज सीख ले। सासू ने सिखाया नहीं आकर भोसड़ी के तेरे को तमीज, जाके सासू से थोड़ी बहुत तमीज सीख कि जीजा से किस तरीके से बात करते हैं, समझ गया। और रही बात मादरचोद, एक बात और कान खोलकर सुन ले। तेरा जब मन करे भोसड़ी के, तुझे जब अपना भ्रम मिटाना हो तो मादरचोद के एक बार गुरुजी से मिलकर देख ले, यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी से मिलकर देख ले, तेरी सारी हवा ठुस हो जाएगी। बता दे रहे तेरे को, जितनी तेरी ये हैकड़ी वैकड़ी जो धुसी हुई है ना अंदर, ये सब बाहर निकल के आ जाएगी, समझ गया ना। और सुनिए दोस्तों, तुम जैसे हिजड़े अगर देने को तैयार हो, अरे यू क्या बोल रहा है भोसड़ी का, देना पड़ेगा मतलब एल लेवेगा क्या भोसड़ी के। पहले ही तू, मैंने सुना है कि तूने एक मौलवी का अपने मुंह में लिया था और तू उसके चाप गया था, लेकिन अपने ही दांत का नुकसान कर लिया था तूने, है। और तू आज हमारे को इस चीज की गारंटी ले ले, तू काटेगा तो नहीं भोसड़ी के, इस चीज की गारंटी ले ले। हम दबादब देने पे तैयार है तेरे मुंह में, ठीक है। बस जिम्मेदारी ले ले के काटियो ना, क्योंकि भोसड़ी के ये तो हमें पता है कि तूने एक मौलवी का मुंह में लिया था तो तूने अपना दांत ही तोड़ लिया था, समझ गया ना। तो भोसड़ी के इस चीज की गारंटी दे दे कि मुंह में लेने के बाद काटेगा तो नहीं, बिल्कुल भी। इस चीज की गारंटी सुन रहे दल्ले, कान खोल कर सुन। तेरा जब मन करे ना, यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी से एक बार मिलकर देख लिए, तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी, तुझे गुरुजी की औकात पता चल जाएगी, समझ गया ना। अगर भोसड़ी के तेरी गांड में इतना ही दम है तो एक काम कर, अगर ओवैसी से तेरी बात होती है, वैसे तो मुझे पता है भोसड़ी के तेरे जैसे कुत्तों को वो भाप भी ना देता भोसड़ी का, समझ गया ना। वो उससे बड़ा भोसड़ी का, समझ गया। तो ये तो हमें पता है कि तेरे जैसे कुत्ते को कोई भी भाव नहीं देता है। तू मुंह उठाता है और भौंकना चालू कर देता है, मुंह उठाता है बीजेपी के लिए बोलना चालू कर देता है, मुंह उठाता है संतों के लिए भौंकना चालू कर देता है। और सुन भोसड़ी के, अगर तेरी इतनी भी चलती है तो एक काम कर, उस अपने बाप ओवैसी से बोल कि भोसड़ी के 1000 गाड़ियों का काफिला लेके क्या अपनी अम्मा खुदवाने के लिए गया था क्या रे, हैं? जब तुम्हारी फटती नहीं है तो काहे लेके गया था। एक तो ऊपर से तुम्हारी ही संख्या वहां पे 99% मुसलमानों की आबादी वहां पे, और दूसरी बात वहां पे भी 1000 गाड़ियों का काफिला लेके गया था, और तीसरी बात वहां पे 5000 बंदे लेके गया था भोसड़ी का, समझ गया। तो ये तुम्हारी औकात है और ये डर है तुम्हारा, और ये डर देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हमें पता चला कि हाँ, कुछ हिंदूवादियों का ऐसा डर बैठा हुआ है इनके अंदर कि ये 2-4 गाड़ियों के साथ तो चल ही नहीं सकते, 1000 की गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके अब्बा कहां से डाल देते और कहां से निकाल देते पता भी ना चलने देंगे। तो एक बात और सुन ले भोसड़ी के विनय खान, एक बात और सुन ले। तू क्या बोल रहा था कि हिंदुस्तानी भाऊ ऐसा कर दिया, हिंदुस्तानी भाऊ ने ये कर दिया, अभी तो तुम्हारा हिंदुस्तानी भाऊ तो बड़ा है मेरे से, वो तो मैं साइड में छोड़ता हूँ, ये करता हूँ। मतलब भोसड़ी के एक बात बता, तूने आज तक अपने धर्म के लिए, तूने आज तक अपने देवी देवताओं के लिए, जिन मादर चौधों ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, क्या उन्होंने उनके लिए तूने उनके लिए आज तक एक शब्द भी बोला है? क्या तूने आवाज उठाई भोसड़ी के आज तक? सिर्फ पोता चाटने के सिवा तूने आज तक कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पोताओं से तेल लगाना जानते हो तुम लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझ गया। और हिंदुस्तानी भाव ने
तो पहले भी कितनी बार आवाज उठाई है। जब जब हमारे देवी देवताओं को कोई भी अपमान करता है, कोई गलत बोलता है, कोई गलत टिप्पणी करता है, तब तब हिंदुस्तानी भाव ने आवाज उठाई है। और दूसरी बात, हिंदुस्तानी भाव ने बोल भी दिया था तो अपने शब्द वापस भी ले लिए थे। और तीसरी बात कि 1.5 फुट दाढ़ी वाले बकरी चौध को भी बढ़िया से रगड़ा था उसी वीडियो में। जाके अपने बाप के वीडियो को पहले अच्छे से देख ले, समझ गया ना। तो इसलिए कहते हैं भोसड़ी के दूसरे के लंड पे घमंड करना बंद कर। और तू बीच में छक्का आया है, तूने सोचा ये हिंदुस्तानी भाव को गाली देंगे, हिंदुस्तानी भाव इनको गाली देगा, अब मैं बीच में आके मौज ले लेता हूं, है ना। ये तेरा प्लान था, लेकिन भोसड़ी के तेरे प्लान को हम जानते हैं और ये हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे मादरचोद, समझ गया ना। औकात में रहे, औकात से बाहर मत जा, समझ गया। और जिनके तू पोताओं से तेल लगाता है ना, चुपचाप अपने पोताओं से तेल लगाता रहे, समझ गया ना। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे को हिंदुस्तान में कोई तेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई तेरे को पूछता नहीं है। सिर्फ आएगा बकरे की तरह मुंह उठाएगा और कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देगा। ये तेरी औकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मादरचोद। औकात में रहे, हद में रहे। और अब की बार इतना रगड़ेंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर दे तू। तो हमें पता है कि तेरे पिछवाड़े में दम है ही नहीं, तू दूसरे के कंधे पर रख के तोप चलाता है, ये तो हमें तेरी आदत पता है। और अब सभी भाइयों बहनों को भी पता चल गया तेरी कितनी औकात है, समझ गया। उम्मीद करूंगा भोसड़ी के तुझे तेरे सवालों का बढ़िया से जवाब मिल गया होगा। और सुन ले, मिलने की बात ऐसी मादरचोद, अपने बाप यानी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी से एक बार मिल ले, तेरी औकात तुझे चौरे में दिखा देंगे, समझ गया। और ये डर हमें ओवैसी का देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। दोस्तों पहुंचाइए इस मादरचोद तक ये वीडियो, और पहुंचाने की भी आवश्यकता ना है क्योंकि ये मादरचोद खुद मेरे चैनल पे टपके हुए हैं, बोलते हैं ना टपके हुए हैं। ये सो कोड सेकुलर, ये सेकुलर भी नहीं बोल सकते, तो ये तो कटा हुआ है, ऑलरेडी कटा हुआ है। ये सेकुलर भी नहीं है, ऑलरेडी कटा हुआ है। सेकुलर तो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा बहुत बचा के रख लेता है, लेकिन ये तो भाई ठाए ठाए फिस करके बैठा हुआ है पहले ही। तो भोसड़ी के औकात में रहे और हद में रहे, ठीक है। और ये तो मुझे पता है, तू वीडियो बोलेगा तो फिर गटर जैसा मुंह ही खोलेगा, समझ गया ना। तो फिर तेरी अम्मा को हम खोद देंगे, आ फिर से सामने जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा और तेरे से बेहतरीन मिलेगा। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।